खाजा के ही तर्ज पे बनने वाला दोस्तों ये फेना मिठाई। इस मिठाई का बस महत्व है कि जितिया के दिन इस मिठाई से पूजा किया जाता है और इस मिठाई का बहुत ही बड़ा महत्व है दोस्तों। अब जब खाजा का बात आया तो तरीका भी खाजा वाला होगा। बिल्कुल दोस्तों, तरीका खाजा का ही होगा। सिंपल सा दोस्तों, पहले मैदा हम सान लेंगे। कुछ भी नहीं देना, सिर्फ पानी देना है। ना सोडा ना डालडा ना कुछ भी नहीं देना है। बस सिंपल सा मैदा को सान लेना है, ना ज़्यादा कड़ा ना ज़्यादा टाइट। उसके बाद मैदा को सिंपल सा सान लेने के बाद दोस्तों इसे तोड़न देना है। बार बार छोटा सा टुकड़ा में तोड़ना है और ये तोड़ने वाली प्रक्रिया 3 से 4 बार करना है। यहाँ पे तोड़ने वाली प्रक्रिया में करना क्या दोस्तों कि जब हम ज़्यादा खास्ता रखना है फेना को तो तोरन ज़्यादा देंगे, 5 बार दे देंगे। कम खास्ता रखना है तो तोरन मात्र 2 बार देंगे, मात्र 2 बार तोरन देंगे। कम खास्ता रखना है तो, ज़्यादा खास्ता रखना है तो 4 बार 5 बार तोरन देंगे। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं तोड़ने का तरीका, बस वही तरह से मैदा को सान लेना है और सान लेने के बाद छोटे छोटे पार्ट में इसे तोड़ना है। तोड़ने के बाद फिर से मुक्की मार के फिर से गोल करना और फिर से तोड़ना है। ये प्रक्रिया कर ली हमने, 3 से 4 बार हमने कर लिया। कर लेने के बाद हमने 2 केजी मैदा लिया था, 2 पार्ट में से इसका हम पेरी बना लिए, यानी कि लोइया बना लिए। और इसमें हमने तेल लगा करके इसे झाँप करके छोड़ दिए फूलने के लिए कम से कम 1 घंटा। उसके बाद दोस्तों इसमें हम 2 केजी मैदा के लिए 300 ग्राम, अब 2 केजी मैदा लिया है तो उसके लिए हम लगभग 300 ग्राम मैदा का साठ बनाएंगे। अभी जो कर रहे हैं स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है उसे हम साठ कहते हैं। डालडा और मैदा के मिश्रण को फेंट देने को साठ कहते हैं। और ये बीच में ऊपर से हम तेल डालेंगे। जब कड़ा होते जाएगा तब हम तेल डालेंगे, लेकिन पहले जितना डालडा और उतना मैदा में हम इसे फेंट लेंगे। ये हमने लगभग 1.25 केजी मैदा फेंट रहे हैं। हमें और भी ज़्यादा बनाना है फेना, लेकिन मैं आपको 2 केजी मैदा का सिर्फ तरीका बता रहा हूँ उसके लिए। उसके बाद इसे हम फेंट लेंगे अच्छी तरह से। इसे फेंटते जाएंगे, उतना फेंटेंगे जब तक कि ये वाइट ना हो जाए। पूरी तरह से फेंट लेंगे इसे। और जब फेंट लेंगे लगेगा कि जम रहा है तो वैसा से भी थोड़ा तेल देंगे इसमें। हमने बस 2 केजी मैदा के लिए 300 ग्राम का साठ बनाना है, लेकिन हम ज़्यादा साठ बना रहे हैं, हमें और भी बनाना है फेना। इसीलिए मैंने 2 केजी मैदा पहले साना, इसीलिए वही तरीक़ा से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसे दोस्तों हमें सटियाना है, यानी इसमें हम 60 का लेप लगाएंगे। जो हमने 2 पेरी बना के रखा है उसी को इस तरह से लंबा करके तेल लगा करके अब देखिए हम 60 बनाएंगे। तो अब इसे हम लंबा लंबा बेलते जाएंगे और जितना ज़्यादा लंबा रहेंगे, जितना ज़्यादा राउंड होगा उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा हमारा ये फेना। इसमें राउंड का खेल है, जितना ज़्यादा राउंड होगा इस तरह से लंबा लंबा हम बेलते जाएंगे। और जो हमने साठ तैयार किया उस साठ को पहले तेल का लेप लगाएंगे हल्का सा। उसका जो हमने साठ बना रखा है उस साठ का लेप लगाएंगे और साठ का लेप लगा देने के बाद हम फिर राउंड कर लेंगे। उसके बाद यही प्रक्रिया हम बार बार करते जाएंगे, इसे राउंड करते जाएंगे, मोड़ते जाएंगे। दोस्तों जितिया पर्व के लिए स्पेशल मिठाई है और ख़ास करके वीडियो भी है जितिया स्पेशल है। आपको उस तरह की मिठाई देखने को मिलेगा आपके अपने चैनल से, मुंगरिया हलवाई से। तो दोस्तों मैं बारी बारी से वही काम करूँगा, उसके बाद पूरी तरह से राउंड कर लूँगा। जितना ज़्यादा लंबा रहेगा, जितना ज़्यादा राउंड होगा उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा हमारा ये फेना। और दोस्तों इस 2 केजी मैदा में लगभग 6-7 केजी हमारा फेना तैयार होगा। बस तेल का लेप लगाना है हल्का सा और जो वो साठ जो हमने बना रखा है उस साठ को इस तरह से लेप लगाते जाना है। और उसके बाद मोड़ते जाना है, राउंड करते जाना है। जितना ज़्यादा राउंड होगा उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा हमारा ये फेना। हमने 2 केजी मैदा को सान करके बनाया है। इसमें लगभग 300 ग्राम मैदा का साठ लगेगा, जबकि मैदा मैं ज़्यादा लिया हूँ सर बनाने के लिए, मैं कि और भी मैदा का फेना बनाना है। और इसके लिए चीनी भी मोटा मोटी 2 केजी मैदा के लिए 4 केजी चीनी काफ़ी है चाशनी, लेकिन हम ज़्यादा चाशनी ही करेंगे क्योंकि हमें और भी ज़्यादा काम करना है।
तो इसे हम राउंड करके हमें 60 लगा लेने के बाद इस तरह से हम लंबा करके लंबा कर लेंगे, उसके बाद 2 पार्ट कर लेंगे और 2 पार्ट कर लेने के बाद इसे फिर और थोड़ा सा हम लंबा कर लेंगे। लंबा कर लेने के बाद इसे लगभग 1 इंच पाइप का मोटा हमारा जितना घर में होता है पानी वाला, उससे क्या इतना गोलाई में मोटा रखेंगे। इसकी मोटाई हम उतना रखेंगे जितना हमारे घर में 1 इंच पाइप जितना मोटा होता है उस तरह का मोटा रखेंगे। और उसके बाद इस तरह से हम हाथ से कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इसे कटिंग करते जाएंगे। उसके बाद कटिंग कर लेने के बाद इस तरह से उसके बाद हम इसे बेलेंगे और बेल लेने के बाद छानने के काम करेंगे। बेल लेने के बाद छाँकने का काम करेंगे। तो अभी देखिएगा इसका एक पार्ट को 2 पार्ट कर लेंगे। 2 पार्ट कर लेने के बाद फिर से हम बेल लेंगे, उसके बाद हमारा फेना तैयार हो जाएगा। इस तरह से बेलना है। और हम जब बेलेंगे इसको तो थोड़ा सा मोटा रखेंगे बेलते टाइम, बिल्कुल पूरा पतला नहीं करना है। इसको खीलने का, इसको फैलने का, हर एक फूल को खीलने का स्पेस भी चाहिए, इसलिए ज़्यादा मोटा रखेंगे। थोड़ा सा ओवर पतला नहीं करेंगे, तभी हमारा फेना अच्छा खिलेगा, बेहतरीन लगेगा। और साठ बनाते टाइम इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, डालडा आपका पूरी तरह से हीट, पूरी तरह से खौला हुआ नहीं होना चाहिए। सिर्फ सुसुम होना चाहिए या पिघला हुआ होना चाहिए, और ना ही साठ में रोड़ी आना चाहिए। इस बात का साठ बनाते टाइम ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि दोस्तों खाजा हो या फेना उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है साठ। इसलिए साठ जब भी बनाएंगे आप तो डालडा को एकदम सुसुम रखेंगे और रोड़ी नहीं होने देंगे। रेगुलर से लगातार मिलाते रहेंगे तो फिर आपका खाजा हो या फेना परफेक्ट बनेगा। दोनों एक ही चीज़ है। तो हमने इसे लोहिया काट करके इसको बेल लिया है। अब बारी है रिफाइन में छानने की इसको। अभी हम जैसे 2 केजी रिफाइन का बनाएंगे फेना, तो हम 1.5-2 किलो रिफाइन में घर में लेंगे तो हमारा छका जाएगा, या 1 केजी में भी छका जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे पास दुकान के सिस्टम से काम होता है तो रिफाइन यूज में दूसरा काम में आ जाता है बचने के बाद, इसलिए हमें परवाह नहीं रहता है। इसलिए मैं ज़्यादा रिफाइन में छानेंगे और जल्दी कम समय में हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना होता है। तो देख सकते किस तरह से उबालता हुआ तो में छोड़ रहे हैं। इससे थोड़ा कम ताव में छोड़ेंगे, ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। थोड़ा तेज़ ताव है हमारा, लेकिन इससे ज़्यादा तेज़ ताव में नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा ठंडा में छोड़िएगा तो ज़्यादा खिलेगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और ओवर ठंडा में भी नहीं देना है। चूल्हा का आँच अभी थोड़ा सा कम रहेगा। उसके बाद इस तरह से डब्बू से करेंगे, एक डब्बू या कलछुल ले लेंगे, इस तरह से उसके ऊपर देते रहेंगे, करते रहेंगे तो अच्छी तरह से फैल जाएगा, अच्छी तरह से खिल जाएगा। इस तरह से करेंगे तो आसानी से जितना भी परत होगा एक एक परत खुल जाएगा आसानी से, जिससे कि हमारा फेना लगेगा सुंदर। तो अब इसे सिजाना है दोस्तों, अच्छी तरह से पका लेना है। हमें जहाँ तक झोलना होगा झोल लेंगे, झोल लिए हैं, फैला लेंगे इसे। उसको जब फैल जाएगा तो थोड़ा सा आंच तेज़ करेंगे, इसे सेकेंगे, उल्टा पुल्टा करते रहेंगे, इसे सेक लेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आज के वीडियो में फेना का रेसिपी। फेना कैसे बनता है दोस्तों, फेना खाजा का ही रूप होता है, सारा तरीका खाजा वाला ही होता है, बस इसे गोल काटना होता है। तो अब इसे हमने सेक करके निकाल लिया। ओवर लाल भी नहीं करेंगे, हालांकि अगर आपको लाल पसंद है तो आप लाल कर सकते हैं, लाल निकाल सकते हैं बादामी कलर, लेकिन वाइट ही ज़्यादातर ये चलता है दोस्तों, वाइट ही ज़्यादातर रहता है, इसलिए हम वाइट ही निकालेंगे। थोड़ा बहुत लाल होगा तो अच्छा रहेगा, चलेगा, कोई बात नहीं। बरसात का मौसम में ज़्यादा बेहतर लाइफ रहता है। तो अब इसे हमने सेक करके निकाल लिया। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत हमारा फेना बना है। तो इसे हमने छान के निकाल लिया है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद देख सकते हैं इसका स्थिति कैसा है। और ये बहुत सारा देख सकते हैं दोस्तों कितना हमने बनाया है फेना। ये जितिया स्पेशल मिठाई है दोस्तों दुकान के लिए। अब इसमें हम चाशनी करेंगे। अभी हमने आपको 4 केजी चीनी का तरीका बताया, लेकिन हम इसमें लगभग 25-30 केजी चीनी की चाशनी बना रहे हैं, क्योंकि हमें इसी चाशनी में टिकरी भी डुबाना है और फेना भी डुबाना है। बिक्री का टाइम है इसलिए हम ज़्यादा एक बार चाशनी कर ली है, लेकिन आपको सिर्फ चाशनी करने का हम तरीका बता रहे हैं, ये मात्रा नहीं बता रहे हैं। आप अगर 2 केजी मैदा का बनाते हैं फेना तो 3 से 4 केजी चीनी का भी चाशनी करेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप कंजेस्टेड करते हैं तो 3 केजी चाशनी भी हो जाएगा आराम से।
लेकिन हमें यहाँ दिक्कत करने की बात नहीं, क्योंकि अधिक अमाउंट में बनता है तो हर चीज़ अधिक करना होता है। अगर बच भी जाता है दूसरा काम में आ जाता है बच जाने के बाद। तो चाशनी में दूध पानी दे करके मैली को हमने उठा लिया। अब चाशनी का सारा मैली उठा लेने के बाद इसे हम गाढ़ा होने का इंतज़ार करेंगे। बिल्कुल एक तार का चिपचिपा एक तार होना चाहिए चाशनी हमारा। और दोस्तों चाशनी ज़्यादा पतला रहेगा तो हमारा खाजा गल जाएगा, मुलायम हो जाएगा। इसलिए खाजा हुआ, टिकरी हुआ, खास करके खाजा ऐसा चीज़ है, परत वाली चीज़ है, तो इसका चाशनी मोटा होना ही चाहिए। बिल्कुल चटटा भी जिस तरह से दिखाएंगे आपको उस तरह से चटटा चाशनी होना चाहिए। थोड़ा सा और ज़रा सा और हम थोड़ा सा लगा लेंगे। बाद में अगर पानी भी देना होगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा तेज़ उतारेंगे। तो अब हम इस अब जितना हमें फेना डुबाना है उतना फेना के लिए हम थोड़ा सा चाशनी निकाल लेंगे। बाकी का दूसरा काम आएगा। मैंने सिर्फ चाशनी करने का आपको तरीका दिखाया। आप चाशनी बनाएंगे 2 केजी मैदा के लिए भी बनाते हैं तो 3 से 4 केजी चीनी का चाशनी बनाएंगे। अगर 3 केजी चीनी का चाशनी बनाते हैं परफेक्ट हो जाएगा घर में। अगर आप चाशनी बचाना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए 3 केजी में 1.5 केजी पानी दीजिएगा, 100-150 ग्राम दूध दे दीजिएगा, चाशनी साफ़ करके गाढ़ा इस तरह कर लीजिएगा। चाशनी हमारा गाढ़ा है, ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो हमने थोड़ा सा पानी दे दिया इसमें। और बिल्कुल सुसुम है, हल्का हीट है, इतना हीट है कि उंगली उसमें डुबा के नहीं रह सकते, लेकिन पूरा खौला हुआ भी नहीं है। तो अब हम फेना डुबाएंगे उसमें। और फेना में ये ऐसा चीज़ होता है दोस्तों, टिकरी एक अलग चीज़ है, फेना अलग चीज़ है। टिकरी में होता क्या है कि बस उसमें रस पीना चाहिए, वजन होना चाहिए, लेकिन फेना में क्या है बस चाशनी का लेप लग जाए और मीठा हो जाए, बस हमारा फेना तैयार है। तो वही चीज़ें मैं करते हुए आपको दिखाऊँगा। चाशनी हमारा तैयार है, बस इसे डुबकी लगाएंगे और जिस तरह से गंगा जी में डुबकी लगाते लोग, बस इसे डुबकी लगाना है, उलट पुलट करना है और निकाल लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का ये फेना का रेसिपी पसंद आया होगा। जीतिया स्पेशल मिठाई आज बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत भीड़ होगा। अगर आप लोग मुंगेर से मैं वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मुंगेर से देख रहे हैं या चाहे बिहार से देख रहे हो, तो उन लोगों को पक्का पता होगा इस मिठाई के बारे में या जीतिया त्यौहार के बारे में। तो हैप्पी जीतिया जितने मेरे व्यूअर हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी को जीतिया पर्व की, पुत्र की पर्व है, बेटा का पर्व है, इसके लिए जितने भी लोग माता बहनें देख रहे हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जुड़े रहिए मेरे चैनल से। वीडियो अच्छा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का अनेकों प्रकार का वीडियो आपके पास तरह तरह की मिठाई नमकीन का लाता रहूँगा। और अब जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप आसानी से देख पाएंगे चीज़ों को। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताइएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कैसा लगा आज का रेसिपी, कहीं कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा, मैं बताऊँगा, रिप्लाई करूँगा कमेंट का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।